प्रयागराज से यह खबर सामने आई है, जहां एक मदरसे में नकली नोट छापने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने मदरसे से रंगे हाथों नकली नोट छाप रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में मदरसे का मौलवी भी शामिल था और मदरसे में नकली नोट छापने का यह खेल कई महीनों से चल रहा था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके ये जानने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने कहां कहां नकली नोट चलाए हैं। तो ये नकली नोटों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक मदरसे के भीतर यह सब कुछ चल रहा था। 4 तस्वीरें देखिए, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नकली नोट इनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने मदरसे में नकली नोट छापने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 100-100 रुपए के नकली नोट मिले हैं और इसीलिए ये छापते थे, क्योंकि 100 के नकली नोट पर कोई शक नहीं करता है। बहुत बड़ी रकम नहीं है ये। और इस पूरे खेल में मदरसे का मौलवी भी शामिल था। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया यूपी पुलिस ने। बक्से में कैद 100-100 रुपए के ये नोट नकली हैं, जिन्हें इस जामिया हबीबिया मदरसे से बरामद किया गया है। जी हां, जिस मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है, उसी मदरसे की आड़ में नकली नोटों का खेल चल रहा है। पुलिस ने दबिश डालकर इस मदरसे से 1300 नकली नोट बरामद किए। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। पुलिस ने नकली नोट के इस स्कैंडल में मदरसा के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल को भी गिरफ्तार किया है। तफसीरुल ने मदरसे का एक कमरा जाहिर खान को दिया था। इसी कमरे में नकली नोट छापे जाते थे। प्रिंसिपल को इन कारनामों की पूरी जानकारी थी। बाकायदा नकली नोट के कारोबार में प्रिंसिपल तफसीरुल भी शेयर होल्डर था। पुलिस को मदरसे से 100-100 के 1300 नकली नोट मिले हैं। नकली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल स्कैनर, प्रिंटर और कागज भी बरामद हुए हैं। पिछले 3 महीने से मदरसे के अंदर नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। मार्केट में नकली नोट सप्लाई करने के लिए मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद जुटे थे। 15,000 रुपए असली नोट के एवज में 45,000 के नकली नोट दिए जा रहे थे। अब तक ये गिरोह लाखों के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है। पुलिस नकली नोट के सरगना जाहिर खान से जुड़े लोगों की पड़ताल कर रही है। पता ये लगाया जा रहा है कि कहीं इस गिरोह के तार और कहीं से तो नहीं जुड़े हैं। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। और चलिए अब आपको प्रयागराज के इस मदरसे में नकली नोट का पूरा खेल समझा देते हैं। बताते हैं कि कैसे वहां पर नकली नोट की फैक्ट्री चल रही थी। बताते हैं आपको। मदरसे की छुट्टी के बाद छापे जाते थे ये नकली नोट। आरोपी जाहिर खान नकली नोट बनाने में माहिर है। ओडिशा का रहने वाला है ये जाहिर खान, जिसका नाम है, जो आरोपी है। जाहिर को मदरसे में एक अलग कमरा भी दिया गया था और छुट्टी के बाद वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापा करता था। फिर नोटों की सफाई और कटिंग की जाती थी यहीं पे। उसके बाद 100-100 रुपए के जाली नोट यहां पर जो छापे जाते थे मदरसे में। 3 महीने से नकली नोट यहां पे लगातार छापने का काम चल रहा था और इलाके के बाजार में नकली नोटों का ट्रायल पहले ये करते थे और उसके बाद फिर इसे मार्केट में पूरी तरीके से उतार दिया जाता था। तो ये देखिए किस तरीके से नकली नोट 100-100 रुपए के छापे जाते थे। पहले मार्केट में ट्रायल लिया जाता था। किसी को शक तो नहीं है, जो नोट हर बार ये छापते थे उसका पहले ये ट्रायल लेते थे और उसके बाद इसे मार्केट में फुल फ्लेज उतार दिया जाता था। मदरसे में नकली नोट की फैक्ट्री, जिसका भंडाफोड़ हुआ। मदरसा संचालक जो मौलवी है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना को मदरसे में संदिग्ध एक्टिविटी का इनपुट मिला था प्रशासन को। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की और यहां रेड डालने के बाद पुलिस भी यहां पर चौंक गई, क्योंकि यहां पर मदरसे की आड़ में फर्जी नोटों का धंधा चल रहा था। नकली नोट छापे जा रहे थे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नकली नोट के गिरोह पर शिकंजा। यूपी पुलिस की बड़ी सफलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो प्रयागराज टीम है उसने इसका भंडाफोड़ किया। 100-100 के जाली नोट छापे जाते थे। अब सोचिए कितनी जगह मार्केट में ये नोट सर्कुलेट हो चुके होंगे। 3 महीने से नोटों की छपाई का काम यहां चल रहा था। जी न्यूज़।